यजूज मजूज की दीवार कहाँ पर है और कब ये निकल कर बाहर आएंगे और जमीन पर फसाद करेंगे। ये वो सवाल है जिसके मुतल्लिक हर कोई मुसलमान जानना चाहता है। आज की इस नई वीडियो में आपको उन अमरीकी और मिस्री साइंसदानों के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने तवील रिसर्च के बाद जब एक खास इलाके में नक्शे की मदद से इस दीवार को ढूंढना शुरू किया, कुरान के इल्म को सामने रखा तो उन्हें इस दीवार के निशानात मिलने लगे। आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नज़रीन गिरामी, याजूज माजूज को किसने कैद किया? याजूज माजूज का ताल्लुक जनाबे याफिस की कौम से है और जनाबे जुल्करनैन ने इन्हें कैद किया था, और वो भी महज एक दीवार बनाकर। हजरत जुल्करनैन को अल्लाह ने इक़्तिदार अदा किया। वो इंतहाई ताकतवर लेकिन उतने ही रहम दिल बादशाह थे। वो किसी पर जुल्म सितम को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने मशरिक और मगरिब के अंदर सल्तनत कायम की, दुनिया के 3 कोनों का सफर किया और फिर शुमाल की तरफ सफर शुरू कर दिया। यहाँ तक के मुकाम तिबरिया तक पहुंचे जहां 2 पहाड़ों के दरमियान एक बस्ती मौजूद थी। बस्ती के लोगों ने जनाब जुल्करनैन से ये दरख्वास्त की कि यहाँ एक ऐसी कौम बहार के मौसम में आती है जो तमाम फसलें तबाह बर्बाद कर देती है। यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों को भी चीड़ फाड़ कर खा जाते हैं। हम इन लोगों से बहुत तंग हैं, हमें इनसे महफूज बनाया जाए। जनाब जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने कहा कि इसके बदले में हम आपको मालो दौलत और बहुत सी ज़मीन दे देंगे। लेकिन जुल्करनैन ने कहा कि मुझे मालो दौलत की कोई हिरस नहीं है, मैं तुम्हें इससे बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक दीवार तामीर करने के लिए तुम सब लोगों को मेरे साथ काम करना होगा। चुनाचे नाज़रीन गिरामी, सर्दी के मौसम में दीवार को तामीर करने का सिलसिला शुरू किया गया क्योंकि सर्दी में याजूज माजूज की कौम गार के अंदर मौजूद होती है। ये बाहर नहीं निकलते थे। ये जो दीवार तामीर की गई इसे दीवार जुल्करनैन भी कहा जाता है। 50 मील लंबी ये दीवार 29 फुट लंबी यानी 29 फुट हाइट पर और 10 फीट चौड़ी थी। इस दीवार के अंदर इसकी तामीर के दौरान लोहे और तांबे को पिघलाकर इस्तेमाल किया गया और ये दीवार इस तरह से तामीर की गई कि दूसरी तरफ से कोई भी शख्स इस दीवार पर चढ़ नहीं सकता, यानी चढ़कर दूसरी जानिब आ नहीं सकता। चुनाचे नाज़रीन गिरामी, इस दीवार की तामीर के बाद याजूज माजूज इसके अंदर कैद हो गए और उस वक्त से आज तक इस दीवार को तोड़ने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दीवार जुल्करनैन या याजूज माजूज की ये दीवार इस जमीन पर कहाँ मौजूद है और याजूज माजूज इसको तोड़कर कब बाहर निकलेंगे। कुरान करीम में इस हवाले से अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ख़त्म कर चुके होंगे, ये फितना ख़त्म हो चुका होगा, तो इसके बाद याजूज माजूज बाहर निकलेंगे और ये इसराइल के अंदर मौजूद दरियाए तिबरिया के करीब का इलाका होगा जहाँ से ये निकलेंगे और इनकी आबादी दुनिया की आबादी से 10 गुना ज़्यादा होगी। चुनाचे नाज़रीन गिरामी, कुछ अंग्रेज और मिस्री साइंसदानों की जानिब से मिलकर याजूज माजूज की इस दीवार को ढूंढने की कोशिश की गई। इसके लिए नक्शा तैयार किया गया और कुरान करीम से मदद ली गई। ये लोग इस मौके पर पहुंच गए जहां पर याजूज माजूज की दीवार के मुतल्लिक कुछ तफसीलात मिलती हैं और ये इलाका किर्गिस्तान का बनता है। एक तवील पहाड़ी सिलसिला है जिसमें इस दीवार के मौजूद होने का इंदिया दिया जाता है। इसकी रिसर्च और ढूंढने के दौरान कई लोग जो कि रिसर्च कर रहे थे उनकी मौत भी वाक़ हो गई क्योंकि वहाँ मौसम इंतहाई शदीद और इंतहाई सर्द था। अलबत्ता नाज़रीन गिरामी, कुछ लोगों ने इस दीवार को देखा भी और जब वहाँ खुदाई की गई और वहाँ से मट्टी को लेकर बाद अज़ां ये लैब में आकर उसका तज्ज़िया करते हैं तो ये बात वाज़े होती है कि इस मट्टी के अंदर लोहा और तांबा मौजूद है, जिसका पहाड़ी सिलसिले के अंदर यूं मौजूद होना अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। चुनाचे नाज़रीन गिरामी, ये अंदाजा हो गया कि यही दरअसल दीवारे जुल्करनैन थी। सवाल ये है कि ये दीवारे जुल्करनैन कब टूटेगी और ये कब बाहर निकलेंगे। याजूज माजूज के दुनिया पर ज़हूर से पहले 5 बड़ी निशानियां हैं। एक तो ये कि अल्लाह इस रूह ज़मीन से अपने कलाम कुरान को उठा लेगा। इसके बाद 2 अहम पत्थर, एक हजर अस्वद जो खाना काबा की दीवार में नस्ब है और एक मुकाम इब्राहिम, इन दोनों पत्थरों को भी उठा लिया जाएगा। जन्नत से आने
आने वाली 5 नहरें इस ज़मीन से उठा ली जाएंगी और हर तरह के उलूम को अल्लाह इस ज़मीन से उठा लेगा और इसके बाद याजूज माजूज का ज़हूर होगा। ये ज़माना दज्जाल के बाद का ज़माना होगा। ये ज़मीन पर आएंगे तो इनकी तादाद 10 गुना ज़्यादा होगी, लेकिन ये बहुत बड़े और हर तरफ तबाही करने वाले होंगे। यहाँ तक कि फिर ये कहेंगे कि हमने ज़मीन को तबाह कर दिया, अब माज़ अल्लाह आसमान को भी तबाह करते हैं। फिर तीर आसमान की तरफ चलाएंगे तो अल्लाह उन तीरों को वापस तो लौटा देगा, लेकिन उन पर खून लगा होगा। तो ये दावा करेंगे कि हमने माज़ अल्लाह आसमान वाले को भी ख़त्म कर दिया है। इसके बाद नाज़रीन गिरामी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देंगे कि वो अपने लोगों को लेकर कोहे तूर की तरफ चले जाएं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले जाएंगे और वहां जाकर अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि इस फितने को ख़त्म करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन याजूज माजूज की गर्दनों के अंदर एक ऐसा कीड़ा पैदा कर देगा जिससे ये तमाम हलाक हो जाएंगे और ज़मीन पर जहां तक नजर जाएगी इनकी लाशें पड़ी ही मिलेंगी। नाज़रीन गिरामी ऐसे वक्त में हर तरफ बू ही फैल जाएगी और गंदगी का ढेर हो जाएगा। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर खड़े होकर अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि इस गंदगी को दूर किया जाए। फिर आसमान से ऐसे परिंदे आएंगे जो इन लाशों को उठाकर कहीं दूर ले जाकर फेंक देंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से आसमान से बादल बारिश बरसाएंगे। ये बारिश इस तमाम गंदगी के ढेर को ख़त्म कर देगी, इसको दूर कर देगी और इस तरीके से नाज़रीन गिरामी ये फितना भी ख़त्म हो जाएगा। याजूज माजूज दरअसल क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। इनके मुतल्लिक बताया गया है कि इनके चेहरे चौड़े और इनके बाल मोटे होंगे। इस दीवार को तोड़ने के हवाले से ये मिलता है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, रात गए तक तोड़ते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं कि अगले रोज़ दीवार को तोड़ेंगे। सुबह उठते हैं तो ये दीवार फिर मुकम्मल तौर पर मौजूद होती है और उतनी ही मजबूत होती है। ये फिर सारा दिन तोड़ते हैं, रात को थक कर फिर सोते हैं और अगले दिन फिर दीवार उसी तरीके से अपनी असल हालत में मौजूद होती है। यहाँ तक कि नाज़रीन गिरामी एक रोज़ इनके बादशाह अपने बेटे को बुलाकर ये कहेंगे, जिसका नाम इंशाअल्लाह होगा। जय बादशाह अपने बेटे को बुलाएगा और उसे कहेगा कि दीवार तोड़ने के काम को रोक दो, हम कल इस दीवार को यहाँ से ही दोबारा तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और सिर्फ इंशाअल्लाह कहने की बरकत से अगली सुबह जब ये उठेंगे तो दीवार बहुत कम रह चुकी होगी और ये उसको तोड़कर ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाएंगे। इससे ये भी वाज़ेह होता है कि इंशाअल्लाह कहने की कितनी बरकत है। चुनाचे नाज़रीन गिरामी ये उसूल तो वाज़ेह हो गया कि इंशाअल्लाह कहने से अल्लाह याजूज माजूज तक की मदद करेगा कि वो दीवार को तोड़कर बाहर निकल सके। अलबत्ता ये उसूल भी वाज़ेह हो गया कि अल्लाह के हुक्म के बगैर ये बाहर नहीं निकल सकते। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करनी चाहिए कि वो हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे और हम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जमात में खड़े हों और इसके बाद अल्लाह हमें इस याजूज माजूज के फितने से भी महफूज रखे और हम उन लोगों में शामिल हों जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर का सफ़र करें और फिर वहाँ पर अल्लाह उन्हें महफूज बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।